रोलिंग। रोल साउंड। रोलिंग। एक्शन। अच्छा बोलो बोलो। क्लैप। मोनोलॉग अक्षय। जब लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, और जब गालियां देते हैं तो 2-3 दिन के लिए तबीयत भी खराब रहती है। मैं तुम तारीफों और खुशियों की बात कर रही हो, चमक और दमक से भरी जिंदगी की बात कर रही हो। मुझे माफ करना, मेरे लिए ये सारे शब्द ऐसी मिठाइयाँ हैं जिन्हें खुद मैं कभी चखता तक नहीं। खैर, बातें ही सही, हम अपनी चमक और दमक से भरी शानदार जिंदगी के बारे में बातें करें। क्यों? तो कहाँ से शुरू किया जाए? विचारों का ध्रुव क्या होता है जानती हो? जब आदमी रात और दिन सिर्फ एक ही बात सोचता रहे, जैसे चांद। मेरा भी अपना एक ऐसा ही चांद है। लगातार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार मंडराता रहता है कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। मैं एक उपन्यास पूरा करके चुकता नहीं हूँ कि फिर नया शुरू कर देता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर तीसरे से चौथा, और इसी तरह मैं अंधाधुंध लिखता चला जाता हूँ। अब इसके सिवा कुछ और मैं कर भी तो नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हर पल मुझे ये ध्यान है कि मेरा अधूरा उपन्यास मेरी राह देख रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जिसे शानदार नाम दिया जा सके? बकवास जिंदगी है, एकदम बकवास। वो देखो, वो पियानो जैसी बड़ी सी शक्ल का बात, अभी उसे देखकर मैं यही सोच रहा था कि मुझे अपनी अगली कहानी में लिखना है कि हवा में तैरता हुआ बादल ऐसा लगता था जैसे बड़ा भारी पियानो हो। कहीं किसी फूल की सुगंध आ रही होती है तो मैं उसे फटाफट से नोट कर लेता हूँ और अपने दिमाग में जमा कर लेता हूँ कि शायद आगे काम आ जाए। पर जैसे ही एक किताब पूरी होती है तो फिर मैं घर पर नहीं रह सकता। या तो फिर मैं थिएटर की ओर, या फिर मछली पकड़ने दौड़ पड़ता। लेकिन नहीं, फिर कोई नया आइडिया तोप के भारी गोले की तरह मेरी खोपड़ी में झन्नाने लगता है, और फिर मैं टेबल पर आ जाता हूँ। मुझे अपने आप से ही छुट्टी नहीं, हमेशा यही होता रहता है। मुझे लगता है जैसे मैं खुद ही अपना जीवन खाए जा रहा हूँ, शहद की खातिर अच्छे अच्छे और तरह तरह के फूलों का नाश किए जा रहा हूँ। मानो जैसे मैं खुद ही उन्हें तोड़ तोड़ कर कुचल और मसल रहा हूँ। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पागल सा दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा समझदारों के साथ किया जाता है? आप आजकल क्या लिख रहे हैं, इस बार हमें क्या दे रहे हैं, हर बार सिर्फ एक ही सवाल। मुझे लगता है जैसे मेरे दोस्त, जो खुद भी ये जानते हैं कि वो जो मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, वो मुझे सिर्फ निकम्मा समझकर धोखा दिए जा रहे हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं लोग पीछे से अचानक आकर मुझे दबोच ना लें और पागल खाने में ले जाकर ना डाल दें। जवानी के जब सबसे अच्छे दिनों में मैंने लिखना शुरू किया था, तब ये लिखने का काम मेरे लिए विशुद्ध यातना से कम नहीं था। शुरू में हर छोटा लेखक, खास तौर से वो छोटा लेखक जिसने अभी तक सफलता का मुंह ना देखा हो, अपने आप को बेचारा महसूस करता है।
उस वक्त ना तो कोई उसकी तरफ ध्यान देता है और ना ही साहित्य में कोई उसका स्थान होता है। वो अंधे और खाली जेब जुआरी की तरह हर किसी से आंख मिलाने से भी डरता है। पता नहीं क्यों मैंने अपने पाठक की कभी भी एक अविश्वासी व्यक्ति और शत्रु के सिवा किसी भी रूप में कल्पना ही नहीं की। मुझे हमेशा जनता से डर लगता रहता है, हमेशा मैं घबराता रहता। जब भी कभी मेरा नाटक पहली बार दिखाया जाने वाला होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दलित लोग द्वेष से चले जा रहे हैं और ब्राह्मण लोग उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जब मैं लिखता हूँ तो उसका आनंद मैं ज़रूर लेता हूँ। मुझे अपने प्रूफ पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही किताब छपी कि फिर मुझसे उसकी तरफ पलट कर देखा नहीं जाता। मुझे लगता है जैसे उस किताब को लिखना व्यर्थ था, अनुचित था। उस किताब को कभी लिखा ही नहीं जाना चाहिए। और फिर इसी बात को सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ, झुंझला जाता हूँ। और जब जनता वही किताब पढ़ती है तो कहती है, वाह बहुत सुंदर, चीज़ तो बड़ी कमाल की है, लेकिन गीत से काफ़ी नीचे दर्जे की। मेरी मौत तक बस यही चलता रहेगा, सुंदर और कमाल की चीज़, सुंदर और कमाल की चीज़। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी समाधि के पास से गुजरने वाले मेरे दोस्त कहेंगे कि ये नीलेश गहलोत की समाधि है। बड़ा ही अच्छा लेखक था, लेकिन गीत जैसा नहीं था। सफलता क्या खाक, मुझे कभी अपना लिखा पसंद नहीं है। जो भी मैंने लिखा है आज तक वो मुझे बेकार ही लगता है। मज़े की बात बताऊं क्या, मानो मैं होश में ही नहीं रहता। अक्सर जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हालांकि मुझे इस झील के पानी से प्यार है, इन पेड़ों से प्यार है, इस आसमान से भी प्यार है, मुझे प्रकृति से भी बड़ा प्यार है। लेकिन मैं सिर्फ दृश्यों का ही निर्जीव चितेरा ही तो नहीं हूँ ना, मैं इस समाज का नागरिक भी हूँ। और फिर मुझे लगता है कि मैं एक लेखक हूँ। ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उन लोगों के बारे में लिखूं, उनकी मुसीबतों के बारे में लिखूं, उनके भविष्य के बारे में लिखूं, और साइंस और मानव अधिकारों के बारे में बोलूं। और फिर मेरा हर चीज़ के बारे में लिखने का दिल करता है और मैं अंधाधुंध दम तोड़कर लिखता भी हूँ। लेकिन लोग मुझे चारों तरफ से कोंचते हैं, मुझसे नाराज़ रहते हैं। जंगली कुत्तों से खदेड़ी जाती लोमड़ी की तरह मैं इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ता रहता। मेरी आंखों के सामने ये जीवन और संस्कृति लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं ट्रेन छूट जाने के बाद पहुंचने वाले किसान की तरह पीछे और पीछे छूटता चला जा रहा हूँ। नतीजा इसका ये होता है कि अंत में मैं पाता हूँ मैंने आज तक सिर्फ ऐसे ही दृश्यों का चित्रण किया है जो सब के सब सरासर झूठे थे। कट।